अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकजी वज़ीर CR पाटिल से मुलाकात। AP हुकूमत की जानिब से शुरू करदा गोदावरी बंका चल्ला प्रोजेक्ट पर किया एतराज़। मेडिकल कॉलेजों में 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्रुरी की मंजूरी। हुकूमत तेलंगाना ने फौरी असलाही इक़दामात का किया आगाज। रैयतु भरोसा स्कीम की रकम बैंक अकाउंट में न पहुंचने पर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव का बयान। हर गरीब खानदान को रिहाइश का हक फराहम करना हुकूमत का मकसद। यादाद्री भुवनगिर जिले में इंद्रमा मकानात के असनाद तकसीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव बरतानिया के दौरे पर रवाना। ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में करेंगे शिरकत। 24 जून को होंगे वापस। ये कविता की सदनशीन TTD BR नायडू से मुलाकात। बंजारा बिरादरी को खुसूसी पूजा और नजर की इजाजत देने की दरख्वास्त। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा। प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव। 38,447 क्यूसिक्स पानी का नीचे की जानिब इखराज। हैदराबाद के अमेरिकी काउंसिल खाने पर बाएं बाजू के रहनुमाओं का एहतजाज। ईरान पर इजराइल के हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस ने बाएं बाजू के रहनुमाओं को किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने मरकजी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से शुरू करदा गोदावरी बंका चल्ला प्रोजेक्ट पर एतराज़ किया। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजों में 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्रुरी की मंजूरी दी। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी के बायस हाल ही में NMC ने 26 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किए थे। इस सिलसिले में हुकूमत ने फौरी असलाही इक़दामात का आगाज किया है। इसके तहत मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्रुरी की मंजूरी दी है। DME ने 34 मेडिकल कॉलेजों के लिए मजमूई तौर पर 1323 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जरूरियात का मुतालबा किया था, जिनमें से पहले मरहले में 612 ओहदों की मंजूरी दी गई है। इत्तलात के मुताबिक पहले से खिदमत अंजाम दे रहे 56 प्रोफेसरों को इजाफी DME के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपने की भी तैयारी जारी है। वाज़ेह है कि महकमे सेहत में पहले ही तमाम डेप्यूटेशंस मंसूख कर दी गई हैं। रैयतु भरोसा स्कीम की रकम बैंक अकाउंट में न पहुंचने पर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बात तेलंगाना के वज़ीर नागेश्वर राव ने कही है। उन्होंने मशवरा दिया है कि जो किसान इस स्कीम के अहल हैं लेकिन उनके खातों में रकम जमा नहीं हुई, वो मुकामी ज़राई ओहदेदारों से रुजू हों। उन्होंने ये भी वजाहत की है कि वो किसान जिन्होंने 5 जून तक अराजी के मिल्कियती हुकूक हासिल किए हैं वो भी इस स्कीम के हकदार समझे जाएंगे। हुकूमत ने ऐलान किया है कि स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए किसान 20 जून तक दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों को मुकामी AEO के पास जाकर मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराना होगा। हुक्काम के मुताबिक सिर्फ वही किसान जो 20 जून से कबल दरख्वास्त देंगे इस स्कीम की माली इमदाद के मुस्तहक होंगे। रियासती वज़ीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हर गरीब खानदान को रिहाइश का हक फराहम करना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने यादाद्री भुवनगिर जिले के वासला मरी गांव में इस्तिफादा कुनिंदगान को इंद्रमा मकानात की मंजूरी की असनाद हवाले की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों के मकान के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए पुरअज़्म अंदाज में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इंद्रमा मकानात की मंजूरी से लाखों खानदान बाइज़्ज़त जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला KCR की दोस्त एगुआ को पहले मंजूर दस्तावेज वज़ीर श्रीनिवास ने पेश की, जबकि विप B एलाया ने उन्हें 1 लाख रुपए माली इमदाद दी। काबिल ज़िक्र है कि एगुआ को साबिक़ वज़ीर आला KCR ने अपनी दोस्त करार दिया था। इस्तिफादा कुनिंदगान ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उनका मकान का ख्वाब पूरा हो गया है।
बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। वो 20 और 21 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्कद होने वाले बावकार ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम के इजलास 2025 में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज होगा। KTR इस मौके पर तेलंगाना में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए की गई कोशिशें, सनती पॉलिसियों के निफास और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल करेंगे। ये प्रोग्राम दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, असातिज़ा, सनतकारों और पॉलिसी साजों की शिरकत के साथ मुनक़्क़द किया जा रहा है, जहाँ टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदुस्तान में पायदार तरक्की हासिल करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू होगी। KTR 24 जून को हैदराबाद वापस होंगे। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानूनसाज कौंसिल कल्वा कुंटला कविता ने हैदराबाद में TTD तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने तेलुगु रियासतों की बंजारा, सिगली, लंबादी बिरादरी के पेठादी पत्तियों को तिरुपति के हतीराम बावाजी मुठ में खुसूसी पूजा की इजाज़त देने की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़्क़द शुदनी हतीराम बावाजी जयंती के मौके पर बंजारा, पेठादी पत्तियों और पुजारियों को मुठ में रस्मी पूजा, हारती और नैवेद्यम पेश करने का मौका दिया जाए और इसके लिए दरकार तमाम इंतजामात यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बंजारा, पेठादी पत्ती भी इनके हमरा मौजूद थे। TTD चेयरमैन BR नायडू ने इन मुतालबात को मुस्बित अंदाज में कबूल करते हुए जल्दी हतीराम बावाजी मुठ के मुंतज़मीन, क़बायली, पेठादी पत्तियों और दीगर मुतालिका शख्सियात के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़द करने का वादा किया। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है कि हतीराम बावाजी जयंती के मौके पर मुठ में खुसूसी पूजा, हारती और नैवेद्यम की पेशकशी के लिए मुकम्मल सहूलियत फराहम की जाएगी और इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। जिले रंगारेड्डी में रैतु भरोसा स्कीम के तहत रकम नाम मिलने पर किसान बरहम हो गए। साबिक़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी और BRS जिले सदर M किशन रेड्डी की क़यादत में किसानों ने वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव से नुमाइंदगी की और फौरी तौर पर रकम जारी करने की ख्वाहिश की। किसानों ने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत कांग्रेस अब किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया है कि TDP और कांग्रेस हुकूमतों के दौरान भी हैदराबाद की मुज़ाफ़ात में सब्जी और पत्तों वाले फसलें उगाने वाले किसानों को अहमियत दी जाती थी। अब इन किसानों को स्कीम से बाहर रखना नाइंसाफी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर किसानों को रकम फराहम ना की गई तो BRS पार्टी उनके साथ खड़े होकर सख्त एहतजाज करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के लिए शुरू की गई KCR की इस स्कीम को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बाला इलाकों में शदीद बारिश के सबब 33,000 क्यूजिक्स पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हुक्काम ने बिजली की पैदावार जारी रखी है। इस वक्त 38,447 क्यूजिक पानी नीचे की जानिब छोड़ा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक ये पानी बराह रास्त तीसरी सेलम ज़ख़ीरे आब में पहुंच रहा है। अगरचे दरमियान में 2 हफ्तों तक बारिश में कमी देखी गई, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके सबब जोराला की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी वो सूरत हाल पर बाएं बाजू की जमातों ने ईरान पर इजराइल के हमले की मजम्मत करते हुए हैदराबाद शहर के गच्ची बावली में वाक़े अमेरिकी कौंसल खाने पर धरना दिया। धरने के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए अमेरिकी कौंसिल खाने के अतराफ के इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। गच्ची बावली पुलिस ने एहतजाज करने वाले बाएं बाजू की जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को खुसूसी गाड़ियों में करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस वाक़े से कौंसिल खाने में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल रहा। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाला स्पाइस जेट का तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट वापस हो गया। ज़राए के मुताबिक तैयारा SG2696 जो सुबह 6:10 पर रवाना होने वाला था, 6:19 पर रवाना हुआ और तवक्को थी कि यह सुबह 7:40 पर तिरुपति पहुंचेगा। ताहम तैयारे ने उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद वापस शमशाबाद एयरपोर्ट हंगामी लैंडिंग की। एयरलाइन की जानिब से ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया।
कारवार हल्के के हुदूद में वाक़ हकीमपेट में वाक़ मजलिस पार्टी के दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवार हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके 35 इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में 13.40 लाख रुपए मालियती चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। चेक्स तकसीम प्रोग्राम में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने हैदर होटल गंगानगर से बीबी का अलावा तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार बालाजाई और रेन बाजार कॉरपोरेटर वासीउद्दीन मौजूद थे। मुआयने की बुनियादी तवज्जो सड़क के 2 बड़े मनसूबों का जायजा लेना थी, जिनमें एक हैदर होटल से सीसी रोड जिसकी लागत 45 लाख है और दूसरी सड़क हैदर होटल से नाली की तरफ जिसका तखमीना 20 लाख है। इन दोनों सड़कों की कुल लागत 65 लाख रुपए है। इस दौरान रुकन असम्बली मुहर्रम की आमद के पेश नज़र मुहर्रम के लिए आरजी शेड का मुआयना और शेख फैज की कमान के करीब नई तामीर शुदा सीसी रोड का भी मुआयना किया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन और हबीब मिलत की क़यादत के अंदर मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, अलमदार वालेजाई साहब कारपोरेटर डबीलपुरा, हम लोग ने आज एक जनाब वासिफुद्दीन साहब रेन बाज़ार कारपोरेटर, हमने आज हैदर होटल जो गंगानगर के पास में है वहाँ से लेके बीबी के अलावे तक एक दौरा करा। दौरा करने का मेन मकसद ये था कि एक जो हैदर होटल के पास से रोड का काम शुरू हुआ है जिसकी लागत 45 लाख रुपए है और एक हैदर होटल से नाले की तरफ राइट की रोड है जिसकी लागत 20 लाख रुपए, जुमला 65 लाख के 2 रोडों का काम चला हुआ। उसके साथ साथ मुहर्रम के मौके पे जैसा बीबी के अलावे में शेड डाला जाता है, उस शेड का भी हमने आज इंस्पेक्शन किया है जिसकी लागत 16 लाख रुपए है। अल्लाह के फजल करम से पहले अब की बार हम ये चाहते हैं कि वक्त से पहले तमाम कामों को मुकम्मल करने के लिए ख़ास तौर से हमारे रियाजुल हसन अफंदी साहब और अलमदार वालेजाई साहब ने कोशिश की। ये 16 लाख के अंदर हमने ख़ास तौर से एयर कूलर्स का भी यहाँ पर डक्टिंग के साथ में इंतज़ाम कर रहे हैं। बी के अलावे में उसका भी काम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द चालू होने वाला है। ख़ास बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आए, जिसके लिए तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार, चाहे मैं हो, MLC साहब हो, कारपोरेटर्स हो और मजलिस के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर और मोहल्ले के बस्ती के लोग जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कामों की, वो लोग का भी हमारे साथ में ताउन है। ये तमाम राजेंद्र नगर के ऊपरपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई जबकि शौहर और बच्चे को मामूली चोटें आईं। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के ऊपरपल्ली के पिलर नंबर 198 पर एक RTC बस ने स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक खातून बस के नीचे गिरने से एक खातून की मौत हो गई जबकि शौहर और उसका बच्चे को मामूली चोटें आईं। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई करते हुए सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। GHMC के अहदेदारों ने जिले रंगारेड्डी के महलार देवपल्ली डिवीजन में सड़क के दोनों जानिब फुटपाथों पर तजावुजात करने वाले तिजारती कॉम्प्लेक्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। राजेंद्र नगर सर्कल GHMC के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार की हिदायत पर टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने भारी पुलिस की तैनाती के दरमियान फुटपाथ पर तजावुजात को हटा दिया। कामारेड्डी जिले के लारेड्डी मंडल के मलायापल्ली में खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक लारेड्डी मंडल के मलाबापल्ली में एक कार की टक्कर में पापनापेट मंडल के नरसिंह राव पल्ली तांडा से ताल्लुक रखने वाले 32 साल केतावत प्रिया और 38 साल नानावत प्रिया की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इस हादसे में 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतवफ़िक़ लवाहिकीन ने जुमेरात की सुबह इस हादसे का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर और हाईवे का काम
करवाने वाले एहलकारों की लापरवाही करार देते हुए मेदक इलारेडी सड़क पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कॉन्ट्रैक्टर और ओहदेदारों पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि यह हादसा कॉन्ट्रैक्टर और ओहदेदारों की लापरवाही के बायस पेश आया, जहां पर खतरे और वार्निंग बोर्ड लगाए बगैर सड़क और पुल के काम को अंजाम दिया। उनका कहना है कि उनकी लापरवाही से 2 जानें ज़ाया हुई और 3 मजीद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। हैदराबाद के गच्ची बावली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 28 साल सुरेश रेड्डी, जो राजा राजेश्वरी कॉलोनी के एक सर्विस अपार्टमेंट में रहता था, मणिकोंटा की एक प्राइवेट कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। बताया गया है कि वो पिछले कुछ अरसे से जहनी दबाव का शिकार था। वो इस दबाव को बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी का फैसला किया। सुरेश रेड्डी ने खुदकुशी से कबल एक नोट लिखा और बाद सर पर प्लास्टिक को लपेट कर हेलियम गैस इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर गच्चीबौली पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा में कल शब एक इमारत में आग लगने के बाद कम से कम 10 अफराद को फायर ब्रिगेड की अमले ने बाहिफाजत बचा लिया। पुलिस के मुताबिक मुगलपुरा में वाक़ एक हमा मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर मुगलपुरा और गौलीगुड़ा फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। फायर ऑफिसर ए बाला राजू के मुताबिक जब पता चला कि इमारत के बालाई मंजिलों पर कुछ अफराद फंसे हुए हैं तो फायरमैन ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुत्तसिल इमारतों की छत पर मुंतकिल कर दिया। आग एक दुकान में लगी, जहाँ बड़ी मिकदार में कार्डबोर्ड और कागजात जखीरा किए हुए थे। आग की वजह से बहुत सारा धुआं फैल गया, जिसकी वजह से मक्खी नीचे नहीं आ सके और छत पर चले गए। बारिज़ां उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। शहरी हैदराबाद के नुहा इलाके सोरारम रोड पर बुध की रात पेश आए एक सड़क हादसे में 25 साल नौजवान की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक नामालूम नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई। हादसे में नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस महलूक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करीमनगर जिले के हुजूराबाद सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। जमीकोंटा से ताल्लुक रखने वाली एक हामिला खातून जजगी के लिए एरिया हॉस्पिटल पहुंची थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही से काम लेते हुए सुई को पेट के अंदर छोड़ दिया। जब सर्जरी मुकम्मल होने के बाद सुई ना मिलने पर शुबा हुआ तो डॉक्टरों ने फौरी तौर पर खातून का एक्सरे किया। एक्सरे में सुई पेट के अंदर नजर आने के बाद डॉक्टरों ने दोबारा टाँके खोलकर सुई बाहर निकाली और दोबारा सिलाई की। यह वाकया 3 दिन बाद सामने आया, जिस पर वजाहत देते हुए अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट नारायण रेड्डी ने कहा कि यह कोई बड़ी गलती नहीं थी। सुई आखिरी मरहले में पेट में गिर गई थी, जिसे फौरन निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अस्पताल की छबिया को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा खातून ने भी तस्दीक की कि उसे कोई तकलीफ नहीं है और इसकी सेहत अब मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। तेलंगाना के आसिफाबाद में 2 खवातीन को धोखा देकर मध्य प्रदेश में फरोख्त कर दिया गया। इस सिलसिले में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रामानुजम ने बताया है कि आसिफाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली दर्ज फहरिस्त जात की 2 खवातीन को वरगला कर मध्य प्रदेश में फरोख्त किया गया। उन्होंने मुकामी CI रविंदर के साथ मीडिया से बात करते हुए बताया कि आसिफाबाद मंडल के वाडेगोंडी गाँव से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की गुज़िश्ता 1 साल से लापता थी। उसके वालिद ने कई मुकामात पर तलाशी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में
लड़की का आधार कार्ड अपडेट होने पर नया कार्ड पोस्ट से मौसूल हुआ, जिस पर मौजूद फोन नंबर पर राब्ता करने पर पता चला कि वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। इस पर वालिदैन ने दोबारा पुलिस को इत्तला दी। इसके अलावा जिला मुस्तकिर से ताल्लुक रखने वाली एक और खातून ने भी ऐसी ही शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। तहकीकात में पता चला है कि पहली लड़की को 1,30,000 रुपए और दूसरी को 1,10,000 रुपए में फरोख्त किया गया था। इन दोनों मामलात में जुमला 9 मुलजिमीन की शिनाख्त की गई है, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश, 2 मंसूरियाल जिला और 4 आसिफाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इनमें 5 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। पुलिस ने इनमें से 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बाकी 3 मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम रवाना कर दी गई है। अराजी के तनाज़े पर भाइयों के हाथों भाई का कत्ल हुआ। ये वारदात तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आई, जिससे सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक वी लिंगया नामी शख्स की 2 बीवियां, 3 बेटे और 1 बेटी हैं। उन्होंने अपनी 16 एकड़ अराजी बेटों के नाम मुंतकिल कर दी थी। इनमें से एक बेटा कृष्णा हैदराबाद में मुकीम था। 3 साल से उनकी ज़रई अराजी और बहन को दी गई और अराजी के मामले में भाइयों के दरमियान तनाज़ा जारी था। हाल ही में जब तीनों भाई जमीन पर पहुंचे तो उनके दरमियान एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक इस दौरान 2 भाइयों ने कृष्णा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। लाश को मुकामी अफराद ने अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पुलिस ने मुकामी वारदात का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठा किए। निर्मल जिले के भैंसा में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। गुज़िश्ता शाम आरटीसी डिपो के करीब वाक़े पुल पर एक लॉरी और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक महलू की शिनाख्त 37 साला साइनात के तौर पर की गई है, जो तानूर मंडल के बेल त्रोड़ू गाँव का रहने वाला था और रोल्ड गोल्ड मोतियों का कारोबार करता था। वो अपने काम के सिलसिले में कुछ अरसे से भैंसा शहर के एक मोहल्ले में मुकीम था। गुज़िश्ता शाम वो मोटरसाइकिल पर बाहर निकला था कि भैंसा से ओल्ड चेक पोस्ट रोड की तरफ जा रही एक लॉरी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि साइनात मौके पर ही हलाक हो गया। बेटी की मोहब्बत की राह में रुकावट बनने पर लड़की की मां, बहन, लड़की के आशिक और दीगर अफराद ने लड़की के बाप पर हमला करते हुए उसे हलाक कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के डीएसआर जुंदाल टांडा में किशन की बीवी और 2 बेटियां थी। छोटी बेटी पल्लवी तांडे की ही सुरेश नामी नौजवान से फोन पर बात कर रही थी, जिस पर किशन ने उसे डांटा। किशन की जानिब से मोहब्बत को कबूल ना करने पर पल्लवी नाराज हो गई। बारजना पल्लवी, उसकी बहन, मां, आशिक सुरेश और 2 दीगर नौजवानों ने मिलकर किशन पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने पर किशन को उसकी मां ने महबूबाबाद अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से मजीद हालत बिगड़ने पर उसे खम्मम अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसकी मौत वाक़ हो गई। किशन की मां की शिकायत पर पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने दिल्ली में मरकजी वजीर स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मौके पर नारा लोकेश ने दरख्वास्त की कि अमरावती में आलमी मियार की स्पोर्ट्स सिटी के क़याम में मरकज़ ताउन फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है और खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तरबियत व सहूलियात फराहम करना स्पोर्ट्स सिटी का असल मकसद है। उन्होंने गुंटूर के करीब नागार्जुना यूनिवर्सिटी में एथलीट्स तीरंदाजी और वेट लिफ्टिंग, जबकि काकीनाडा जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड्स में हॉकी और शूटिंग के लिए मराकज़ के क़याम की तजवीज़ भी पेश की। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के मुजफ्फराबाद में गोवाला चेरू घाट रोड पर कल रात पेश आए सड़क हादसे में 22 अफराद जख्मी हो गए। रायचोटी से हैदराबाद की जानिब जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस जब घाट रोड के तीसरे मोड़ के करीब पहुंची तो इसका तसादुम सामने से आ रही एक कार से हो गया। तसादुम के बाद तेज रफ्तारी के सबब बस बेकाबू होकर करीब ही वाक़ अंजना स्वामी मंदिर के पास की दीवार से टकरा कर उलट गई। इस हादसे में कई मुसाफिर मामूली जख्मी हो गए, जिन्हें मौके पर ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। मुकामी अफराद के मुताबिक बस की ब्रेक फेल हो जाने के बायस यह हादसा पेश आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.